आज अपना टॉपिक है त्योहार। कल चल रहे थे त्योहार, आज चल रहे हैं। कल मैंने हिंदू समाज के सारे त्योहार बताए थे, आज अन्य जो समाज बच गए उनके त्योहार कंप्लीट करेंगे। मुस्लिम समाज के त्योहार, मुहर्रम हिजरी सन के पहले माह में मोहम्मद साहब ने शहादत पाई, इसी दिन ताजिए निकल जाते हैं। मोहम्मद साहब ने जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उसी दिन को आज मुहर्रम मनाई जाती है। इस दिन ताजिए निकाले जाते हैं। ईद उल मिलान, ईद उल मिलान रबी उल अव्वल को यह त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। रबी उल अव्वल ये माह है को यह त्योहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में 570 ईसा में हुआ, यानी इस्लाम धर्म को ज्यादा समय नहीं हुआ, एक नया धर्म। ईद उल मिलाद रबी उल अव्वल को यह त्योहार मनाया जाता है, पैगंबर मोहम्मद के जन्म की याद में मनाया जाता है। और पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था मक्का में, मृत्यु हुई थी मदीना में। मक्का मदीना दोनों इस्लाम धर्म के पवित्र स्थान। ईद उल फितर, ईद उल फितर मुसलमानों की दो ईद होती है, ईद उल जुहा जिसे बकरा ईद कहते हैं और ईद उल फितर जिसे सवैया ईद या मीठी ईद कहते हैं। रमजान का महीना होता है, इनका सबसे पवित्र माह होता है रमजान। तो मुस्लिम लोग 30 दिन रोजा रखते हैं या व्रत रखते हैं, जिसे बोलते हैं रोजा रखते हैं 30 दिन। और रखने के पश्चात सव्वाल अगला माह होता है, सव्वाल रमजान से अगला माह सव्वाल की पहली तारीख को ये मीठी ईद या सेवैया ईद बनाते हैं। ईद उल जुहा बकरा ईद होती है, जिलहिज माह है, इसकी 10वीं तारीख को ये मनाते हैं। बकरा ईद इस दिन क्या हुआ था, मोहम्मद साहब ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी थी अल्लाह को, आज ये बकरे की कुर्बानी देते हैं उसकी याद में। इन्होंने पुत्र की कुर्बानी दी, आजकल बकरे की कुर्बानी का प्रचलन चल रहा है, तो ये बकरे की कुर्बानी देते हैं ना कि अपने पुत्र। तो ध्यान होना चाहिए, ईद उल जुहा को बकरा ईद है और मोहम्मद साहब ने अपने पुत्र की कुर्बानी दी थी अल्लाह को, अब इसकी याद में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। और जिलहिज की 10वीं तारीख, फटाफट इसको राइट डाउन करो, अगले समाज के बारे में देखते हैं। अगला है जैन समाज। ऋषभ जयंती, ऋषभ देव जी का बर्थडे या जन्मदिन चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है। रोटीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण एकम, पर्युषण श्वेतांबर जैन, पर्युषण आसोज की आश्विन कृष्ण एकम। इस दिन श्वेतांबरों का समय याचना दिन होता है। समय याचना पर्व या दिन कह सकते हैं। इस दिन श्वेतांबर जैन क्षमा मांगते हैं भगवान से। तो ये जैन समाज के हो गए, इनका कोई ट्रिक नहीं है, इनको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। मैंने सिर्फ मोस्ट आपको लिखवा दिए। अगला समाज करते हैं, इसको आप उतारो फटाफट। अगला है सिंधी समाज। थदड़ी या बड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण सातम सिंधी समाज का बासुड़ा होता है। अपना बासुड़ा शीतला सातम को मनाया जाता है और इनका सिंधी समाज का भाद्रपद कृष्ण सातम को सिंधी समाज का बासुड़ा है। चालिया महोत्सव, अब अपना बासुड़ा कब मनाया जाता है? अपना बासुड़ा कब मनाया जाता है? कौन से माह की कौन सी तारीख होती है? चैत्र शुक्ल अष्टमी।
चैत्र शुक्ल अष्टमी। चैत्र शुक्ल अष्टमी होती है, कृष्ण अष्टमी होती है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। तो ये सिंधी समाज का बाशोड़ा है। भाद्रपद कृष्ण सातम चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये टाइम है इसका। इसके 40वां दिन होता है ना, तब ये झूलेलाल जयंती या चेटी चंड महोत्सव मनाते हैं, जिसे चालिहा का 40वां दिन होता है। ठीक है, ये सिख समाज का झूलेलाल है, इनकी जयंती है। अगला है, नहीं सिख समाज तो अलग हो गया, ये सिंधी समाज के झूलेलाल है और इनकी जयंती चालिहा के 40वें दिन मनाई जाती है। अगला है सिख समाज, लोहड़ी मकर संक्रांति के पूर्व संध्या 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, तो 13 जनवरी को लोहड़ी मनाई जाती है। वैसाखी 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये स्थापना कहां की थी इन्होंने? आनंदगढ़ रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आनंदगढ़ रोपड़ पंजाब में। इसी दिन वैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1699 की थी, तो वैसाखी मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मानते हैं गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर। गुरु गोविंद सिंह जयंती नहीं, ये गुरु नानक जी की जयंती है और ये गुरु गोविंद सिंह की जयंती अलग है। ये 10वें और अंतिम गुरु हुए थे सिख धर्म के। गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने रचना की थी। इन्होंने ये जो गुरु की उत्तराधिकार की प्रथा थी इसको समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया। गोविंद सिंह 10वें और सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। इन्होंने इसमें संकलन किया कि मैं उत्तराधिकार की पद्धति को समाप्त करता हूं और स्वयं को गुरु इस ग्रंथ में बताया। तो इसके बाद कोई सिख धर्म का कोई गुरु नहीं हुआ। गुरु गोविंद सिंह 10वें में अंतिम गुरु हुए। ठीक है, एक बार इसको उतारो। एक दो समाज हो रहे हैं। ईसा मसीह से संबंधित है ईसाई समाज। ईसाई समाज के बारे में 2-4 पर्व है। प्रवर्तक है ईसा मसीह। क्रिसमस 25 दिसंबर ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ, जन्म हुआ था। ठीक है, क्रिसमस मनाया जाता है। नववर्ष ईस्वी सन की पहली तारीख इसको नववर्ष मनाया जाता है। ईस्वी सन की पहली तारीख को नववर्ष मनाया जाता है। जैसे अपने लिखते हैं ना किसी, जैसे 682 ईस्वी सन, तो ये सन ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुए। अपने लिखते हैं 241 ईसा पूर्व, यानी ये ईसा के पूर्व की बात है। ईसा सन में ईस्वी सन में बात हो रही है। नववर्ष 1 जनवरी को मनाया जाता है, ईस्वी सन की पहली तारीख है। ईस्टर ईसाई मानते हैं कि इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। तो ये अप्रैल माह के गुड फ्राइडे के बाद का रविवार है। इसके बाद में यहां देखो गुड फ्राइडे ईसा का शहीद दिवस है। ये मानते हैं कि ये जो ईस्टर का रविवार है उससे पहले वाला शुक्रवार गुड फ्राइडे, ये भी अप्रैल में। असेंशन डे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा के स्वेच्छा स्वर्ग लौट जाना, ईसा मसीह का स्वेच्छा से स्वर्ग लौट जाना, ये है ईसा से संबंधित। अभी सिंधी समाज का बाशोड़ा कर रहे थे अपने, तो उसमें मैंने पूछा कि अपना बाशोड़ा कब होता है, हिंदू समाज का बाशोड़ा कब होता है। कुछ सामने महान स्टूडेंट बैठे थे, वो बोल रहे थे कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। कुछ बोल रहे थे शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को नहीं होता, ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। अपना बाशोड़ा कल वाली क्लास में मैं करवा चुका हूं, जिसे शीतलाष्टमी कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी। 2-4 उर्स और कर लेते हैं जो मुस्लिम समाज के, फिर अपना ये त्योहारों का और मेलों का टॉपिक पूरा हो जाएगा। अगले अपने उर्स है ख्वाजा
नवाज उर्स, ख्वाजा गरीब नवाज उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में रजब माह की 1 से 6 तारीख को यानी 6 दिन ये उर्स बढ़ता है। सांप्रदायिक सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और अजमेर में बढ़ता है। ये चिश्ती संप्रदाय के महान संत हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1 से 6 तारीख रजब माह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए माना जाता है। तारकीन का उर्स हमीरपुद्दीन नागौरी अजमेर के बाद सबसे बड़ा उर्स है, नागौर में बढ़ा जाता है। नरहड़ के पीर बांगड़ के धनी, इन्हें कहते हैं बांगड़ का धनी। बांगड़ के धनी शक्कर बाबा भी कहते हैं, शक्कर बार पीर की दरगाह शक्कर बाबा। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स पड़ता है। यहाँ पर एक जाड़ का पेड़ है, उस पेड़ पर लोग मतलब मन्नतें मांगते हैं और धागा बांधते हैं और माना जाता है पागल आशाएं और भूत प्रेतों के रोगी यहाँ जाते हैं और स्वस्थ हो जाते हैं। शक्कर बाबा क्यों कहते हैं? यहाँ कटोरा भर शक्कर अपने आप उत्पन्न होती है। शक्कर बाबा भी कहते हैं शक्कर बाबा। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे फखरुद्दीन पीर की दरगाह और दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है और यहाँ प्रतिवर्ष गलियाकोट में उर्स लगता है या मेला भरता है। और गलियाकोट लिख लो, गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है, दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ये इंपॉर्टेंट है अपना 1 से 6 तारीख रजब की और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छा माना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अपने आज मेले और त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक थैंक यू।